Hello everyone, welcome to my channel SY Technology Services। एंड आज इस वीडियो में हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि होगी लाइनक्स के ऊपर। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज लाइनक्स, उसकी हिस्ट्री, उसके कौन से आपको फ्लेवर्स मिलेंगे, लाइनक्स के कौन से वर्जन्स अवेलेबल है मार्केट में, और लेटर ऑन जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम कमांड्स डिस्कस करेंगे। बेसिक कमांड्स, बेसिक लाइनक्स यूज करने के लिए जो कमांड्स चाहिए वो कमांड सीखेंगे। तो ये पूरी सीरीज होने वाली है। कोशिश करूंगा कि 3 से 4 वीडियोस में मैं ये लाइनक्स का जो है सीरीज कंप्लीट करूं। तो छोटे छोटे वीडियोस आएंगे और ये सारी सीरीज हम कंप्लीट करेंगे 3 या 4 वीडियोस में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द लाइनक्स। सो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ लाइनक्स। अगर हम लोग देखेंगे कि लाइनक्स है क्या, व्हाट इज लाइनक्स, यू हैव टू स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ द यूनिक्स। यूनिक्स क्या है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे लाइनक्स, अभी हम आ गए हैं यूनिक्स में। तो व्हाट इज यूनिक्स एक्चुअली, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द हिस्ट्री। तो पहले ये स्टार्ट होता है 1965 में। 1965 में AT&T करके एक लेबोरेटरी थी जो जिन्होंने स्टार्ट किया था मल्टिक्स। ठीक है, मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये स्टार्ट हुआ था 1965 में। सो आफ्टर दैट ये मल्टिक्स को ये लोग ने अपग्रेड किया, अपग्रेड करके इसके अंदर चेंजेस लेके आके 1969 में इसको फिर से लॉन्च किया जो कि था यूनिक्स, UNICS। ओके, एंड 1969 में ये केन थॉमसन ने क्रिएट किया था। सो ये 1965 में ये अपडेट आने के बाद में इसके ऊपर काम किया गया, इसके ऊपर काम करके इसको फिर से 1973 में ऑफिशियली इसको रिलीज किया गया यूनिक्स, UNIX, यूनिक्स विच इज 100% इन रिटर्न इन सी लैंग्वेज। अभी अगर आपको सी लैंग्वेज नहीं पता है तो प्रोग्रामिंग वो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक लैंग्वेज होती है जिससे कि आप कंपाइलर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम और बहुत सारा कोड करके आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो चलते हैं, मोस्टली C++, ये सारे लैंग्वेजेस में लिखे होते हैं। बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंपाइलर्स वगैरह ये लैंग्वेज यूज करके डेवलप किया जाता है। तो ये सी लैंग्वेज में, पूरा का पूरा सी लैंग्वेज में ये यूनिक्स को लिखा गया था और उसको रिलीज किया गया था 1973 में। ठीक है, अब ये लिखा तो गया है, ये डेवलप तो किया गया है, लेकिन इसका एक्चुअली में है क्या ये यूनिक्स, इसका यूज क्या है। ठीक है, ये सीखेंगे हम लोग। ठीक है, सो ये एक बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है विच इज यूजर कैन इंटरैक्ट एंड परफॉर्म सम एक्शंस। सो यूजर एक इंटरैक्ट करके जो भी मशीन लेवल काम जो होता है उसको परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसा कि आपका हो गया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा आपका हो गया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका हो गया एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे कुछ iOS ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप आईफोन्स में और आईपैड वगैरह में देखते हैं, तो ये सारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। इट हेल्प्स यू टू इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर। सो आपका यूजर इंटरफेस के थ्रू आप जो है आपके हार्डवेयर से इंटरैक्ट करते हैं। हार्डवेयर क्या है, रैम है, आपका CPU है, आपका प्रोसेसर है, आपका जो भी हार्डवेयर है, स्टोरेज है, ये सारा कुछ से आप इंटरैक्ट करते हो। इंटरैक्ट करके आप जो है आपके एक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसा कि आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, कैमरा का यूज कर रहे हो, आप हार्डवेयर लेंस का यूज करके एक फोटो क्लिक कर रहे हो, वो जाके स्टोर हो रही है आपकी स्टोरेज में। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप आपके फिंगर से यूज कर रहे हो एक मोबाइल में। तो ये सारा कुछ परफॉर्म हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक इंटरफेस के थ्रू, एक एप्लीकेशन के थ्रू आप हार्डवेयर से इंटरैक्ट कर रहे हो, फोटोज खींच रहे हो और फोटोज को सेव कर रहे हो स्टोरेज में। सो दिस इज विद द हेल्प ऑफ
ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आप यूज कर रहे हो सॉफ्टवेयर विद हार्डवेयर, ओके। सो यूनिक्स इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी ये एक मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसा कि अगर आपका एंड्रॉइड फोन देखेंगे या अगर आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे, तो वहां पे आप एक बार इंस्टॉल करो, एक यूजर होगा। अगर मल्टीपल यूजर्स भी होगा तो फिर आपको वो डिफिकल्ट है यूज करने के लिए। तो बेसिकली आप यूनिक्स में मल्टीटास्क कर सकते हो। अगर आप विंडोज में अगर मल्टीटास्किंग करोगे तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी, डिफरेंट डिफरेंट टैब्स। अभी तो आप मल्टी टैब्स यूज करके यूज कर सकते हो, लेकिन ऑन ए हायर लेवल जब कंपनीज के अंदर कॉम्प्लेक्स टास्क करना होता है तो मल्टीटास्किंग वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपकी रैम की स्पीड वो रिजर्व हो जाती है, तो आपको स्पीड नहीं मिलती है। वो डिफरेंट डिफरेंट आप जैसा जैसा आपने दो टास्क ओपन किए हुए हैं, तो आपकी जो रैम की स्पीड है वो दोनों में डिवाइड हो जाएगी। जब तीसरा टास्क ओपन करोगे तो फिर वो स्पीड आपकी फिर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसा जैसा आप टास्क मल्टीटास्क ओपन करते जाओगे वैसा वैसा आपका सिस्टम स्लो होता है। लेकिन यहाँ पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, और ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप इसके अंदर यूजर्स क्रिएट कर सकते हो, इजीली आप यूजर स्विच कर सकते हो, जो कि हम अभी ये आपको समझ नहीं आएगा। जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा, जब हम कमांड्स पे प्रैक्टिस करेंगे, जब हम प्रैक्टिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम में जाकर ये सीखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि मल्टी यूजर कैसा होता है। कि आप सीधा कमांड लाइन से सीधा आपने यूजर स्विच किया, आप दूसरे यूजर का पूरा डेटा आप एक्सेस कर सकते हो, उधर से लॉग आउट करके फिर दूसरा यूजर चेंज कर सकते हो। तो दिस इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट बेस्ड टर्मिनल एंड जीयूआई टर्मिनल। पहले तो ये बहुत ही टेक्स्ट बेस्ड था कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर। अभी इसके ऊपर जो है डेवलपमेंट हुआ है, इसके ऊपर नए नए वर्जन आए हैं, नए नए जो है इसके फ्लेवर्स आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर बहुत सारे चीजें आई हैं। तो अभी ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी आ रहा है। जैसा आपका ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। आप इससे इंटरैक्ट कर सकते हो, ग्राफिक्स का यूज करते हुए आप इसको परफॉर्म कर रहे हो एक्टिविटीज। लेकिन यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस होता है। तो ये आपका दोनों है, ठीक है। अभी ये लाइनेक्स जो है आपको बहुत ही सिक्योर है। इसके अंदर कोई आपको हैक नहीं कर सकता, कोई आपका जो है वायरसेस इसके अंदर नहीं है, और वेरी इजी टू यूज है, और ये पोर्टेबल है, ठीक है। एंड इसको डेवलप किया था केन थॉमसन ने 1969 में AT&T बेल्स लैब में, ओके। सो अब तक का अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। ना भी समझ आए तो हमारे साथ बने रहिए। आगे हम जैसा जैसा बढ़ेंगे तो आपको ये सारा कुछ समझ आएगा, और वो वीडियोस देखने के बाद में आपको क्लियर पिक्चर नजर आएगी कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर द terminology we are using, like multi-user, multitask, or GUI, or text-based terminal, ये everything, okay. So now Unix का आर्किटेक्चर क्या है? So अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यूनिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, अभी हम लाइनक्स पे नहीं गए हैं। तो इधर बेसिकली यहाँ पे जब आप देखेंगे तो एक एप्लीकेशन है, ठीक है। कोई भी ऐप ले लो आप, जैसा आपका कुछ भी एप्लीकेशन हो गया, आप यूज कर रहे हो, एक्सेल यूज कर रहे हो आप, या कोई भी एक पावर पॉइंट यूज कर रहे हो, या आप कोई भी पेंट यूज कर रहे हो, या एक मीडिया प्लेयर यूज कर रहे हो, तो ये सारे एप्लीकेशन हो गए जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये यूज कर रहे हो आप, तो ये इंटरेक्ट करेगा कर्नल से, ठीक है। कर्नल इंटरेक्ट करेगा विद द हार्डवेयर ऑफ योर डिवाइस। जैसा कि आपका डिवाइस हो गया, जो आपका सिस्टम है, उसका हार्डवेयर से कर्नल इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये है एक है ओवरव्यू, लाइक ओवरव्यू ऑफ एन आर्किटेक्चर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे नीचे के डायग्राम में, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है, जैसा कि मेल हो गया आपका, ये भी एक एप्लीकेशन है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, आपकी वेबसाइट्स हो गई, आपका क्रोम हो गया, ये सारा कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ये इंटरेक्ट करेंगे आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्स, मतलब शेल स्क्रिप्टिंग, ये दैट इज डिफरेंट लैंग्वेज है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपके कमांड्स वगैरह है। अभी ये इंटरेक्ट करेगा डायरेक्टली आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम टू कर्नल। कंट्रैक्ट कर्नल विल इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर। तो कर्नल इंटरेक्ट करेगा हार्डवेयर से। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यूनिक्स की आर्किटेक्चर में, जो कि आपको याद करना है। फर्स्ट हो गया कर्नल, सेकेंड हो गया शेल। शेल क्या होता है, शेल के बारे में मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी आपको ये दो चीजें याद रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है ये आर्किटेक्चर में। पहला हो गया कर्नल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
एज मेंशन हियर द कर्नल इज द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि एक ह्यूमन बॉडी में हार्ट होता है, वैसे ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है हार्ट है आपका कर्नल, ठीक है। इट इंटरेक्ट्स विद द हार्डवेयर एज आई टोल्ड यू, ये हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली एंड मोस्ट ऑफ द टास्क लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, टास्क शेड्यूलिंग, फाइल मैनेजमेंट, मोस्ट एवरीथिंग, अगर आपको इंटरेक्ट करना है हार्डवेयर से तो आपको कर्नल चाहिए। ओके, ये आपको याद रखना है कर्नल। सेकेंड हो गया शेल। शेल इज द यूटिलिटी दैट प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। अभी शेल क्या है? शेल एक यूटिलिटी है जो कि इंटरैक्ट करेगी आपके कर्नल से। आपका एप्लीकेशन विल इंटरैक्ट विद शेल, शेल विल इंटरैक्ट विद कर्नल, कर्नल विल इंटरैक्ट विद हार्डवेयर। और यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये हो रहा है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। आपने क्लिक किया या आपने एक कमांड डाला, आप जैसे ही इंटर मारोगे आपको आउटपुट मिलेगा। ये होता है माइक्रो सेकेंड्स में, कि शेल के पास रिक्वेस्ट गई, शेल से कर्नल, कर्नल से हार्डवेयर, हार्डवेयर विल परफॉर्म अगेन टू कर्नल, कर्नल टू शेल, शेल टू हमको स्क्रीन पे मिल जाएगा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ये सारा कुछ आपका प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। व्हेन यू टाइप इन द कमांड एट योर टर्मिनल, लाइक एज आई टोल्ड यू, जैसे ही आप हिट करोगे टर्मिनल पे, ये जाएगा शेल में, कर्नल में, हार्डवेयर में, एंड आउटपुट विल बी ऑन योर स्क्रीन। ओके, सो अभी यहाँ पे इंटरैक्ट विद मर्चेंट मशीन हार्डवेयर से कर्नल इंटरैक्ट करेगा, इंटरैक्ट विद यूजर, शेल जो है यूजर से इंटरैक्ट करेगा, ठीक है। ये आपको दो चीजें याद रखनी है, एक हो गया कर्नल, दूसरा हो गया शेल। ये दो चीजें आपको मेन इंपॉर्टेंट है आपके आर्किटेक्चर में यूनिक्स के, ठीक है। ये दो चीज आप याद रख लीजिए, लिख लीजिए। अगर आपको पूरी तरीके से लाइनक्स सीखना है बेसिक से, तो ये आपको काम में आएगा। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका डायग्राम हो गया। ये आपका जो है टू इम्पोर्टेंट हमारा जो आर्किटेक्चर में है, ये कर्नल एंड शेल, ठीक है। अब आते हैं लाइनक्स पे, जो कि हमने स्टार्ट किया है लाइनक्स। व्हाट इज लाइनक्स, ठीक है। तो लाइनक्स इन सिंपल वर्ड्स, ये एक क्लोन है यूनिक्स का, ठीक है। लाइनक्स एक क्लोन है यूनिक्स का, जो कि फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज you have to purchase the license, you have to pay the cost, you have to spend the money, and after that you can access to the Unix operating system. But Linux is free. Linux के अंदर so many versions है, ठीक है। Linux के अंदर so many versions है, आप कोई भी वर्जन यूज कर सकते हो, लेकिन वो भी आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करना पड़ेगा। CentOS है, उसका रिक्वायरमेंट अलग है। Ubuntu है, उसका रिक्वायरमेंट अलग है। Debian है, उसका रिक्वायरमेंट अलग है। मतलब मोस्ट ऑफ दी वर्जन आर स्पेसिफिक टू दी requirement. Linux is a 32-bit Unix-like operating system developed originally for home PCs. जैसा कि यूनिक्स मैंने कहा कि आपको परचेस करना पड़ेगा, इसका आपको चार्ज देना पड़ेगा यूनिक्स कंपनीज के लिए, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए काम में आता है। लेकिन लाइनक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स है, आप डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो। लाइक it runs on variety of platforms including servers, PCs, Power PC, Macintosh, mobile phones, and many other. Like everywhere, Linux is there. ठीक है, everywhere. It is developed by Linus Torvalds in 1991. 1991 में एक फिनिश ग्रेजुएट स्टूडेंट था, जो कि यूनिक्स को यूज करते हुए, यूनिक्स का कोड वगैरह यूज करते हुए सेम ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने डेवलप किया था, जिसका नाम था लाइनेक्स, ठीक है। ये है लिनस टोरवर्ल्ड के नाम पे इन्होंने डेवलप किया था 1991, ठीक है। और लिनस मिनक्स बिकेम लाइनेक्स, ओके। और यहाँ पे ये भी आपका जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और टर्मिनल बेस्ड दोनों होने वाला है, CLI एंड GUI, ठीक है। ये हो गया लाइनेक्स के बारे में। अभी लाइनेक्स कर्नल क्या है? Linux kernel is a central nervous system of Linux, ठीक है। अब यहाँ पे अब मैंने बताया था आपको कर्नल, इट विल इंटरैक्ट विथ हार्डवेयर, ओके। अब यहाँ पे ये क्या हो गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये लाइनेक्स का, जैसा कि हार्ट हो गया, ठीक है। इंक्लूड्स OS कोड विच रन्स द होल कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोड होता है वो कर्नल के अंदर है। बेसिकली ये कर्नल क्या है? ये सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू ऑल अदर प्रोग्राम्स दैट यू रन अंडर लाइनेक्स एंड मैनेज ऑल प्रोग्राम्स एज दे रन। ये पूरा मैनेज करता है, पूरा प्रोग्राम्स को चलाता है, सब चीज, सब कोड, सब इसी में है। तो लाइनेक्स इज द मेन पार्ट ऑफ, कर्नल इज द मेन पार्ट ऑफ लाइनेक्स, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख लो, एक एप्लीकेशन है,
जो कि इंटरेक्ट करेगा शेल से, शेल इंटरेक्ट करेगा लाइनेक्स से, और ये कर्नल से। कर्नल विल अगेन इसको लेटर ऑन ये फिर प्रोसेस करेगा हार्डवेयर से एंड गिव यू दी आउटपुट। सो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट्स है उसकी बात करें अगर, तो हमारे पास सबसे पहला हो गया कर्नल, दूसरा हो गया डिवाइस ड्राइवर्स, तीसरा हो गया शेल, चौथा हो गया यूटिलिटी प्रोग्राम्स, पांचवा हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये मेन कंपोनेंट्स है आपके लाइनेक्स के, ठीक है। अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ यू कंसीडर सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूजर प्रोसेस, यूजर यूटिलिटी, कंपाइलर्स, ये सारे कुछ है आपके कंपोनेंट्स। ये इंटरैक्ट करते हैं सिस्टम लाइब्रेरी से। सिस्टम लाइब्रेरी विल इंटरैक्ट कर्नल एंड कर्नल मॉड्यूल विल इंटरैक्ट विद हार्डवेयर। So basically, kernel is interacting with your hardware, and kernel से कौन interact करता है? आपका shell. Shell is like system library, and on the top of that यहाँ पे आपके पास हो गया सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी एंड कंपाइलर्स एवरीथिंग, ठीक है। ये हो गया आपका कर्नल आर्किटेक्चर, ठीक है। आपका लाइनेक्स का कर्नल का आर्किटेक्चर हो गया और लाइनेक्स का आर्किटेक्चर हो गया। ये दोनों चीजें इसके अंदर आपको मैंने समझा दी, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, जैसा मैंने बोला कि कर्नल के अंदर आपका ओएस कोड है, कर्नल रन करता है, प्रोग्रेस करता है, कर्नल विल गिव यू द आउटपुट एवरीथिंग। तो क्या कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? लाइनेक्स इन इट्स नेचर इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स अगर हम कंसीडर करें तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इट इज ए कर्नल। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोड है वो है कर्नल में, और कर्नल है हमारा जो कि इंटरेक्ट कर रहा है सारे हार्डवेयर से। So basically in nature Linux is not an operating system, it is a flavor, it is a version of the Unix, ठीक है। Kernel is part of an operating system, the most crucial part, as I told you. However, kernel alone will not make any operating system. There must be some software and other things, related things working together with kernel. Kernel जो है आपका main part है, main component है. Along with the kernel, there are some other libraries, there are some other software, there are some other code which altogether makes an operating system, ठीक है। However, the naming convention has its own way. People are more familiar with Linux, and by saying Linux, they refer to the whole operating system. जैसा कि मैंने बोला है कि Linux क्या है, एक all operating system है, उसका main component हो गया kernel, ठीक है। Another unique case is Android, ठीक है। Android, जैसा मैंने बोला था आपको, Android operating system. So Android operating system uses Linux as its kernel. So Android is basically an Linux version, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। एंड्रॉइड भी जो आपका आप डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हो, आप गेम्स खेल रहे हो, आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए अभी एंड्रॉइड जो मोबाइल फोन्स आ रहे हैं सारे कुछ ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है एंड्रॉइड, लेकिन उसके अंदर भी आपका मेन कोर जो आपका कॉन्सेप्ट है वो यूज हो रहा है कर्नल, ठीक है। बट पीपल कॉल इट एज एंड्रॉइड, नोबडी से एंड्रॉइड लिनक्स, राइट। ये भी एक पॉइंट है कि सब लोग को ये नहीं पता है कि लिनक्स यूज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि लिनक्स जो है आपका कर्नल ही है ना। तो ये यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कर्नल को या फिर लिनक्स को लोग नहीं पहचानते हैं, लोग पहचानते हैं एक नेम से जो कि रिफर होता है, जैसा कि एंड्रॉइड हो गया, जैसा कि आईओएस हो गया, जैसा कि आपका लिनक्स हो गया, ठीक है। लाइनेक्स इज एवरीवेयर, वेब सर्वर में हो गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया आपका, मोबाइल फोन्स हो गया आपका, सर्वर्स हो गया, मतलब एवरीवेयर लाइनेक्स इज देयर। लाइनेक्स हैज वेरी ह्यूज ह्यूज यूजर बेस। यू लोगों को पता है माइक्रोसॉफ्ट जो प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम, बट दैट इज रॉन्ग। आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज डिफरेंट, एंड यूनिक्स जो है डिफरेंट है। अभी लोग पूरे वर्ल्ड में लोग कंसीडर करेंगे कि आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला है, लेकिन दैट इज रॉन्ग। इंडस्ट्री लेवल पे, हाई लेवल पे, और आपका जो है छोटे लेवल पे, ऑन एवरी लेवल आपका लाइनेक्स यूज हो रहा है, आपका कर्नल यूज हो रहा है। बेसिकली अगर हम लोग नेम से अगर बात करेंगे तो लाइनेक्स हो गया आपका, आपका आईओएस हो गया, आपका ये एंड्रॉइड हो गया। देर आर सो मेनी फ्लेवर्स इन दी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सो जो कि पब्लिक को नहीं पता है, जो कि हर सभी लोगों को नहीं पता है। दे नो विथ देयर स्पेसिफिक नेम्स। सो बेसिकली दिस ऑल बिलोंग्स टू द लाइनेक्स, इट इज एवरीवेयर। वाई लाइनेक्स, अगर हम लोग बात करेंगे कि ओके ठीक है यूनिक्स इज देयर,
जो कि मेन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स, उसी से तो लाइनेक्स बना है। आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज देयर आर सो मेनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, बट व्हाई ओनली लाइनेक्स? Linux distribution has thousands of dollars worth of software for no cost. As I told you, Linux is free, and इसके अंदर there are so many distributions, so many flavors available with no cost, zero cost. लाइनेक्स इज कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पूरा एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आपको हर टास्क के लिए, हर लेवल पे लिए, अगर आपके पास एक कंपनी आपको सर्वर चाहिए, लाइनेक्स इज देयर। अगर आपके पास कंपनी आपको डेटाबेस चाहिए, लाइनेक्स इज देयर। अगर आपके पास कंपनी है, आपको एक वेबसाइट रन करना है, आपको होस्टिंग करना है, लाइनेक्स इज देयर। अगर आपको मोबाइल के अंदर कुछ चीज डेवलप करनी है, लाइनेक्स इज देयर। एवरी लेवल पे, हर लेवल पे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो। दिस इज वेरी कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम, एट एवरी लेवल यू कैन यूज इट। यहाँ पे सेकेंडली जब मैं बात करता हूँ, ये एक स्टेबल है। द क्रैश ऑफ एन एप्लीकेशन इज मच लेस लाइकली टू ब्रिंग डाउन ऑपरेटिंग सिस्टम डाउन। ओके, यहाँ पे ये एक पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट है कि यहाँ पे जब आप बात करेंगे, विंडोज है आपका, थोड़े टाइम के बाद हैंग होना शुरू होता है, और दूसरे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हैंग होते हैं, जैसे स्लो हो जाते हैं। जब आप, जैसे ही मैंने बोला, मल्टीटास्किंग जब हम लोग करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये विंडोज में, तो सिस्टम स्लो हो जाता है। ठीक है, जैसे ही अगर आपको ये केबी फाइल डालोगे तो आपकी जो है सिस्टम का परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लाइनेक्स में नहीं होता, ये स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बहुत ही कम क्रैश होता है, और बहुत ही इसका कम टाइम ऐसा होता है कि इसका परफॉर्मेंस लो जा रहा है। ये हमेशा आपको एक स्टेबल लेवल पे काम करेगा। ठीक है, ये रिलायबल है। लाइनेक्स सर्वर्स आर ऑफन अप फॉर हंड्रेड्स ऑफ डेज कंपेयर्ड विद रेगुलर रिबूट्स रिक्वायर्ड विद विंडोज सर्वर्स। अगर आप विंडोज सर्वर यूज करते हैं, मैंने बोला कंपनी लेवल पे, हाइयर लेवल पे जब आप यूज कर रहे हो विंडोज सर्वर्स और लाइनेक्स सर्वर्स, यहाँ पे लाइनेक्स सर्वर्स आपके लिए बहुत ही रिलायबल है। आप यहाँ पे इसको हंड्रेड्स ऑफ डेज, सर्वर्स मीन्स अगर आप एक सर्वर आपका डाउन होता है, दो सर्वर अगर आपके डाउन होते हैं, तो हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स विल बी अफेक्टेड ऑन ए हायर लेवल। दिस इज वेरी बिग इशू। बट विंडोज में जहां पे स्लो होते हैं सर्वर, जहां पे सर्वर्स हैंग होते हैं, जहां पे सर्वर्स आर डाउन, बट लाइनेक्स पे जो है हंड्रेड ऑफ डेज आप जो है यहाँ पे विदाउट एनी रिव्यू, विदाउट एनी जो है इंटरफेरेंस, दे विल रन ideal environment to run servers such as web servers, FTP servers and all. A wide variety of commercial software available if not satisfied with free software. अगर आपको फ्री सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, जो कि हायर लेवल पे कंपनीज, दे डोंट वांट फ्री, दे वांट the reliable, they want the stable, they want the good performing operating system. So वहां पे there are purchased, you can purchase it commercial software and you can use it. और यहाँ पे easily upgradable, all the upgrades are also free, easy to upgrade. आपको बस एक कमांड टाइप करना है। मैं बोल रहा हूँ कि आप जब प्रैक्टिकल मेरे साथ करोगे, तो विद इन वन कमांड यू विल अपग्रेड द होल लाइब्रेरी, यू विल अपग्रेड द सॉफ्टवेयर। ठीक है, and true multitasking, multi-user operating system. When we go to practical, we will see this. Full source code is provided and free. ये source code is free. This is open source. This is open source. Linux operating system is open source. आप Windows के operating system को आप source code को access ही नहीं कर सकते हो. You cannot access it. बट ये लाइनक्स का सोर्स कोड इज फ्री है, ओपन सोर्स है, वेयर एवरीवन कैन अपग्रेड द सोर्स कोड, वेयर एवरीवन कैन मेक इट्स ओन वर्जन, मेक इट्स ओन डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक अपना खुद का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो, क्योंकि को सोर्स कोड इज अवेलेबल फ्री। यू कैन मेक वॉट एवर द अपडेट्स यू वांट, and it is very powerful when compared to other operating systems, right? So these are the main features, these are the main important जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए, गुड, जो कि बहुत ही यूजफुल चीजें हैं। तो इसीलिए विल प्रिफर लाइनेक्स। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे मैंने बात किया, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लाइनेक्स, ये ओपन सोर्स है। ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर अलॉन्ग विद सोर्स कोड एंड डॉक्यूमेंटेशन, इसको आप अपडेट करो, इसमें आपका जो है चेंजेस करो, आप कम्युनिटी को आप हेल्प करो कि 100 लाइन्स ऑफ कोड को आप चेंज करके आप 30, 40, 50, 60 लाइन्स ऑफ कोड कर सकते हो, जो कि और इंक्रीज करेगा परफॉर्मेंस। सो यू कैन चेंज अकॉर्डिंगली, यू कैन मेक चेंजेस टू दी ओपन सोर्स कोड। ओके, मल्टीटास्किंग है, कैपेबल ऑफ रनिंग मल्टीपल एप्लीकेशन एंड प्रोसेस एट द सेम टाइम। जैसे मैंने बोला,
जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे देखेंगे, मल्टी यूजर्स है, अलाउ मल्टीपल यूजर लॉग इन एंड यूज द रिसोर्सेज एट द सेम टाइम, ठीक है। पोर्टेबिलिटी कैन बी इंस्टॉल ऑन ऑल हार्डवेयर आर्किटेक्चर, scalability, same operating system can be used on a desktop to a supercomputer, reliability, security, ये सारा कुछ ये बहुत ही good features है. This is very very important features which I mention, as if you are going to the Linux administrator, or if you are going to the cloud side, or if you are going to the DevOps, जो कि बड़ी बहुत ही बूमिंग इंडस्ट्री है, बहुत ही बूमिंग जॉब्स है फ्यूचर के लिए, यहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो दिस इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड. ये सब चीजें आपको जब कंपनीज में जाओगे, आप जब क्वेश्चंस होंगे आपको, तो ये सारे चीजों का आपको जब अब आप आंसर करोगे, तो ये आपके सीवी में, आपके इंटरव्यू में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट करेगा. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, तो देखिए, सिंप्लीफाई अपडेट फॉर ऑल इंस्टॉल सॉफ्टवेयर. सिंप्लीफाइड मतलब बहुत ही एक कमांड से आप अपडेट कर सकते हैं. फ्री सॉफ्टवेयर की लाइसेंसिंग है, एक्स्ट्रा टू सोर्स कोड है, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन है आपको अवेलेबल, बेटर मालवेयर प्रोडक्शन, इसके वायरसेस बहुत कम है व्हेन कंपेयर टू दी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. अभी लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन की जो मैं बात कर रहा था कि ओपन सोर्स है, आप अपना हिसाब से जो भी उस कोड को जो है चेंज करके आपका खुद का जो है डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, जो कि एवरी कंपनी डैड है, जो कि वेरी फेमस है. सेंटोस है, दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस. ठीक है. Ubuntu is there, this is also very famous. So these are the so many Linux distributions are there, जो कि मेजर है, जो ज्यादा यूज होते हैं. मैंने इधर मेंशन किए हुए हैं. Arc Linux है, this is also very famous. Fedora is there, this is also very famous. So every company have their own distribution, और वो लोग अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो डेटाबेस में यूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से ये लोग ने अपडेट किया है. जिसको फ्रंट एंड के लिए चाहिए, जिसको सर्वर के लिए चाहिए, जिसको मतलब जो भी पर्पसेस है, वो डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, हर कंपनी ने अपना अपना डिस्ट्रीब्यूशन बनाया हुआ है. और जो कि इंजीनियर्स है, जो कि ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो लोग ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है. वो लोग ने भी ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाए हुए हैं. तो ये सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है. और इसमें जो अच्छे जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेंगे, जो वो पेड रहेंगे, तो आप पैसे भी दे के ले सकते हो. या बेसिक अगर आप एक बिगिनर हो, तो इसमें से पकड़ो आप सेंटोस, या फिर आप उबंटू, या आपका जो हो गया फेडोरा या रेड हैट, ये कोई भी आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन पकड़ के इंस्टॉल करके आप जो है इसके ऊपर आप कमांड्स की वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हो, ये सीख सकते हो. ठीक है. तो अभी आपको सीखना है, बेसिकली द मेन पॉइंट इज कि ये तो हो गया हिस्ट्री एंड इसका जो है आर्किटेक्चर, ये क्या है, इसमें क्या क्या फीचर्स है, ये सब चीज हमने बेसिक सारा कुछ डिस्कस किया है. तो अभी इसके ऊपर अगर मैं बात करूं, इसको अगर आपको सीखना है, ठीक है, तो बेसिक सी चीज है. इसमें फर्स्ट आपको चाहिए एक, बेसिकली अगर आप जो है अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल के डायरेक्टली लाइनक्स तो डालोगे नहीं. दूसरा हो गया, आप एक नया पीसी खरीद के इसको इंस्टॉल तो करो नहीं. तो इसमें एक हमारा इजी सोल्यूशन अवेलेबल है, जो कि है VMware वर्कस्टेशन. आपको चाहिए VMware वर्कस्टेशन, चाहिए आपको, चाहिए एक ISO फाइल लाइनक्स की, कोई भी एक वर्जन की. तो ये दोनों चीजों को आप लेके आपका जो है एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो वर्चुअल मशीन में. वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो लाइनक्स के सारे कमांड्स और एवरीथिंग. सो इसके लिए मैंने एक वीडियो सेपरेटली बनाई हुई है. VMware वर्कस्टेशन को इंस्टॉल कैसे करें, VMware वर्कस्टेशन को डाउनलोड किधर से करें, ISO फाइल को, उबंटू को मैंने यूज किया है, उबंटू को मैंने इंस्टॉल किया हुआ है. ISO फाइल को डाउनलोड करके वर्चुअल मशीन क्रिएट करके उसके अंदर मैंने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू को इंस्टॉल किया हुआ है वर्चुअल मशीन में, जो कि विंडोज में एक सॉफ्टवेयर के ऊपर, जैसे कि वर्क स्टेशन में ये मैंने वर्चुअल मशीन बनाई है. ठीक है. इसका सारा कुछ जो भी दो वीडियोस है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा. तो आप ये वीडियो देखे हुए हो, बिगिनर की जो फंडामेंटल्स है, ये वाली वीडियो आपकी जैसे ही कंप्लीट होगी, लिंक क्लिक करो, आपको VMware वर्कस्टेशन के बारे में पता चलेगा, उसको आप सीख लो कि आपका ये वर्चुअलाइजेशन क्या होता है,
ठीक है। वर्चुअलाइजेशन सीखने के बाद में आपको जो है वर्क स्टेशन किधर से डाउनलोड करना है, उधर लिंक्स अवेलेबल है, उधर सारा कुछ अवेलेबल है वीडियो में। उधर से VMware वर्क स्टेशन करो, डाउनलोडिंग इंस्टॉलेशन स्टेप्स फॉलो करो। फिर आप वर्चुअल मशीन कैसा बनाना है वो भी हमारे पास एक वीडियो है, उसकी भी लिंक दे दूंगा मैं। उधर से क्लिक करके एक वर्चुअल मशीन बना के फिर उसके बाद में आपको उबंटू इंस्टॉलेशन, दैट इज ऑल्सो ए वीडियो। यू कैन फॉलो द वीडियो एंड यू कैन इंस्टॉल द VMware वर्कस्टेशन। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिक कमांड्स के ऊपर जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो वो वीडियोस आप कंप्लीट करो। जब तक इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तो वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप जो है बेसिक कमांड्स आप कैसा यूज कर सकते हो, GUI CLI ये सारा कुछ डिस्कशन करेंगे और बेसिक कमांड्स का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और कमांड लाइन इंटरफेस से हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और वीडियो यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोग को। अगर ये वीडियो से आपने कुछ सीखा है, कुछ भी अगर आपको नॉलेज मिली है तो प्लीज बटन को लाइक कर दीजिए। ये वीडियो को लाइक करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा और वीडियो ऐसे ऐसा कंटेंट आपके लिए बना सकते हैं हम लोग। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ आपको लेटेस्ट वीडियोस चाहिए, कुछ भी अगर आपको डाउट्स है, कुछ भी अगर आपको कंटेंट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। श्योर वी विल रिप्लाई टू योर कमेंट एंड वी विल ट्राई टू डू समथिंग आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स है, अगर आपके जो कोई फैमिली मेंबर्स या कोई भी हो जो कि आईटी में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ आगे आईटी में स्टार्ट करके या फिर आईटी के अंदर वो लोग चेंज करना चाहते हैं आपका जो अपना जॉब, तो ये चैनल उनको रिकमेंड कर सकते हैं। इधर से हम लोग बेसिक से हम लोग सारा कुछ सिखाएंगे। बेसिक से अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाता है। तो आपके जो भी है शेयर कीजिए। और डेफिनेटली अगर आप नए हैं, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, इंटरेस्टिंग वीडियोस हम और बनाने की कोशिश करेंगे, कैसा हम लोग नए नए वीडियोस नए नए कॉन्सेप्ट में ला सकते हैं। श्योर वी विल वर्क ऑन दैट एंड विल make some new videos around the new technologies. Thank you so much. Thank you for watching the video. See you until the next video. Have a good day. Bye bye to everyone.